हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया फर्स्ट में। इंडियन आर्मी के चीफ ने ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं पाकिस्तान के ऊपर, पीओके के ऊपर, इंटरनेशनल बाउंड्री के ऊपर कि भाई आसिम मुनीर को, उसके आर्म्ड फोर्सेस को रात को नींद नहीं आएगी। दिस इज अ डायरेक्ट एंड स्टार्क वार्निंग कि भाई हम आपके, जो चाहे पीओके में हो या एलओसी के पार हो, आप आईबी के पार हो, कहीं पे भी आपके ऐसे कोई भी हब्स बना रखे हैं आपने जहां पे आप ये भांगड़ा वगैरह कर रहे हैं, तो वहां पे डायरेक्टली अब ब्रह्मोस वापस से मारा जाएगा क्योंकि आप सुधर नहीं रहे हैं। याद रखिए, ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन गोइंग। देखिए जरा सुन। तो टेररिस्ट कैंप के हालात का मैं ये बताना चाहूंगा कि जितनी खबर हमारे पास है, तकरीबन 8 कैंप्स अभी भी हमारे ऐसे नॉलेज में हैं जो कि एक्टिव हैं, जिसमें से 2 तकरीबन आईबी के अपोजिट हैं और 6 एलसी के अपोजिट हैं। और इन कैंप्स में तकरीबन अभी भी हम समझते हैं कि किसी प्रकार की प्रेजेंस या ट्रेनिंग है। तो इसलिए हम उसके नज़र रखे हुए हैं, उसकी खबर कोशिश करते हैं हासिल करने की, और अगर कोई ऐसे दोबारा हरकत हुई तो हम ज़रूर उसको, जो हमारा इरादा है, हम उसको ज़रूर अंजाम देंगे। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबके दिमाग में था, पूरी दुनिया के दिमाग में था कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने वॉर रुकवा दी थी क्या? पापा वॉर रुकवाने आए थे। तो एक चीज याद रखिए कि स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं, ठीक है। लेफ्टिनेंट जनरल साहब क्या कहते हैं कि भाई देखिए, हम अब जमीन कैप्चर करने के लिए, पाकिस्तान विल नॉट एक्सेप्ट दैट वी इंडिया हैव वन अंटिल वी कैप्चर द लैंड। जब तक हम जमीन कब्जा करके नहीं दिखाएंगे तब तक ये मानेंगे नहीं। इसके साथ साथ उपेंद्र द्विवेदी सर, है ना, ये कहते हैं ऑप सिंदूर इज ऑन गोइंग। तो ये चीजें एकदम पब्लिक डोमेन में। बट एक साथ देखिए कि आर्मी चीफ क्या कहते हैं कि वाई, क्यों वो घुटने पे बैठे, क्यों वो माफी मांग रहे थे, क्यों वो चाहते थे ऑप सिंदूर रुक। सबसे टर्निंग पॉइंट जो था, 2 स्टेज पे देखना चाहिए। सबसे पहले टर्निंग पॉइंट तो ये था जो 22 मिनट की हमारी, जो हमने टेरर टारगेट्स पे जो स्ट्राइक की थी, उस 22 मिनट से सबसे पहले तो क्या हुआ था कि जो उनका डिसीजन मेकिंग साइकिल था अपोजिट साइड का, वो बिल्कुल हिल गया। एंड उन्हें वक्त लगा समझने में। एंड चूंकि वक्त लगा तो जिसके हाथ में जो आया, किसने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, किसी ने ड्रोन, किसी ने मिसाइल, तो अफरा तफरी ऐसी मची हुई थी उस तरफ कि उनको समझ में नहीं आया क्या कार्रवाई हुई। और ये जो मिस मैनेजमेंट उस तरफ से हुआ था, उसको हमने कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स दिया, ताकि हम लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि हमारा जो पॉलिटिको मिलिट्री एम था वो हमने पा लिया। दूसरा जो टर्निंग पॉइंट था, जो मैं शायद यहाँ पे खुले में ना बता पाऊँ, बट 10 तारीख को सवेरे कुछ ऐसे निर्देश तीनों सेनाओं को दे दिए गए थे कि अगर ये लड़ाई आगे बढ़ती तो इसमें क्या होना था, वो जिसको समझ में आना था उसकी समझ में आ चुका। तो चूंकि उसके समझ में आ चुका था, इसीलिए फिर जैसे कि 9:30 के आसपास हमारे डीजीएम उस टाइम रही साहब थे, तो यहाँ बैठे हुए हैं, और उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए, उस चीज़ को समझते हुए, क्यों उनके पास सेटेलाइट से पूरी खबर थी कि कौन सा शिप, कौन सा स्ट्राइक कोर या पिवट कोर या कौन सा एयरक्राफ्ट कहाँ मूव कर रहा है। इस सारी खबर को जब उन्होंने, जिसको हम बोलते हैं कनेक्टिंग द डॉट्स, जब उन्होंने डॉट्स कनेक्ट किए तो उन्होंने बोला अभी समय आ गया है, इस लड़ाई को यहाँ पे रोकना उचित होगा, उनके लिए फायदेमंद। मतलब एक चीज बिल्कुल क्लियर है, ये क्यों रुके थे? क्योंकि इन्हें पता था, इंडियन नेवी, उन्होंने बहुत क्लियरली स्टेटमेंट, अगर आपने ध्यान से सुना होगा, गौर से सुना होगा, तो दे न्यू व्हाट वी वर गोना डू। हम क्या करने वाले थे, क्या प्लान था। वो मूवमेंट से उनको आशंका लग गई थी कि ठुकाई कहां होने वाली है, ठुकाई कराची की होने वाली थी। कराची को फिर से 1971 की तरह, ऑपरेशन मेघदूत की तरह जला देते, खत्म कर देते, भस्म कर देते, तो उसके बाद पाकिस्तान घुटने पे आता। इससे पहले वो घुटने पे बैठ के भाई उनके डीजीएमओ सामने बैठ के सॉरी बोल के, है ना, सॉरी पापा बोल के आराम से ऑप सिंदूर को पॉज कराते हैं। ये कहानी थी। अब इसमें कितनी सारी स्पेकुलेशन और कितनी सारी दूसरी स्टोरीज बनी, बट एक चीज समझिए, यहां पे दोनों के स्टांस को आप गौर से समझिए, क्योंकि ये माइंड का गेम है। एक साइड से पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान आपके सामने हिंट दे रहा है, पाकिस्तान ऐसी हरकतें कर रहा है जो कि मीडिया में आए, और मीडिया में आने के बाद हमें क्या पता चले, उन्हें भी पता है कि हमारी इंटेलिजेंसी उनको बहुत क्लोजली देख रही है, उनके हर ग्रुप में हमारे इंटेलिजेंसी के बंदे हैं, हमारे अननोन अदृश्य वो बिल्कुल बिल्कुल उनके, मैं कहूंगा, डीप कवर में बैठे हुए हैं। तो हमें सारी इंफॉर्मेशन आ रही है कि वो क्या कर रहे हैं, फिर भी वो कर रहे हैं। इसका मतलब दो होता है, एक तो भाई बेशर्मी होती है, और दूसरा होता है मैसेज देना, बार बार ऐसी खबरें मतलब न्यूज़ में लेके आना ताकि पाकिस्तान की जो आवाम है वो यूनाइट हो जाए इस्लाम के नाम पे।
यही कुछ एजेंडा रहता है इनका, कोर एजेंडा। ये पता है इनको कि जमीन नहीं मिलेगी, ये पता है कि इससे इकोनॉमिक लॉस होगा, बट इनको ये पता है कि इनकी कंट्री फ्रैगमेंट हो जाएगी अगर ऐसी हालत रही तो। जिस तरीके से बलूचिस्तान में चल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में चल रहा है, इनके रिलेशन अफगानिस्तान के साथ चल रहे हैं। बट ऑन दी अदर हैंड भारत का जो स्टांस है वो चेंज हो चुका है। भारत का स्टांस कैसे चेंज हुआ है? ये भाई हमने बोला कि हम टेरर को टॉलरेट नहीं करेंगे, इट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। और फिर आपको जो आर्मी चीफ के स्टेटमेंट्स हैं वो आपको बहुत क्लियरली क्या बता रहे हैं कि आपने कुछ भी किया और आपका नाम कहीं पे भी आया तो हमने अक्रॉस एलओसी, अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर, फिर से उन्होंने थ्रेशोल्ड पहले ही डिफाइन कर दिया कि इस बार पहला स्ट्राइक इंटरनेशनल बॉर्डर के बाहर होगा। सीधी बात है, अक्रॉस आईबी हम आपको स्ट्राइक करेंगे और हमने कैंप्स भी आइडेंटिफाई कर रखे हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान ने अगर ये हाफिज सईद और मसूद अजहर से वार्निंग दिलवाता है, ठीक है, खुद तो देने की औकात नहीं है आर्म्ड फोर्सेस को, तो यहां से आपको डायरेक्टली आर्मी चीफ दो टू कह रहे हैं कि हम मारेंगे आपको, वी विल हिट यू वेरी हार्ड। और ये जो कह रहे हैं ना लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार, ये जो बात कह रहे हैं ना कि भाई देखिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है एंड इवन फ्रैगमेंट इफ इट टेक्स फर्दर अग्रेसिव स्टेप्स। वेस्टर्न कमांड का तो ये मानना है कि देखिए इनसे जब तक जमीन नहीं ली जाएगी, ठीक है, मोर अग्रेसिव स्टांस, जब तक इनसे जमीन नहीं ली जाएगी, दुनिया भर के सामने इन्हें नेम एंड शेम नहीं किया जाएगा कि भाई तुम्हारी ये जमीन चली गई है, तुम्हारा ये पोर्ट जल चुका है, तुम्हारी ये बंदरगाह खत्म हो चुकी है, इतने लोग हमने ठोक दिए, तब तक ये एक होता ना पब्लिकली एक्सेप्टेड इंफॉर्मेशन ऑफ डिफीट, जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक इनके अंदर ग्लानी नहीं आएगी, तब तक इनकी थू नहीं होगी। विल नॉट एक्सेप्ट दैट वी हैव वन अंटिल वी कैप्चर द लैंड, सो ऑल डोमेन्स आर इंपॉर्टेंट। इसके बाद क्या कहते हैं? वी आर प्रिपेयरिंग इन रिवर फ्रंट्स टू इफ वी वांट टू लॉन्च एन ऑफेंसिव ऑन पाकिस्तान। आप समझिए, मतलब ये बात ऑप सिंदूर जैसी नहीं हो रही, ये कॉन्टैक्ट की बात हो रही है, ये टैंक्स की बात हो रही है, ये मिसाइल्स की बात हो रही है, ये बूट्स ऑन द ग्राउंड की बात हो रही है, ये लैंड कैप्चर करने की बात हो रही है। तो आपके जीओसी वेस्टर्न कमांड के चीफ जब ये बात कहते हैं तो मतलब दिस इज ओनली फॉर पाकिस्तान। और रिसेंट टाइम्स में आप देखिए कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में क्या कर रहे हैं, हमास को ला रहे हैं, जैसे मोहम्मद से मिलवा रहे हैं, है ना, लश्कर तौयबा से मिलवा रहे हैं, सबसे मीटिंग करवा रहे हैं। और जब भी ऐसा होता है तो पहलगाम, पुलवामा, उरी ऐसे स्ट्राइक्स होते हैं, ठीक है, या पठानकोट होता है, या तो हमारे कैंट के ऊपर हिट होता है, या फिर हमारे जो लेबरर्स गए हैं उनको टारगेटेड उनकी हिट होती है, या फिर कोई बड़ा अटैक होता है, मेगा अटैक होता है। तो ये क्या कोशिश करेंगे कि ये छोटे लो इंटेंसिटी काम करते रहें और पाकिस्तान का नाम कहीं ना आए, कनेक्ट ना हो जाए। बट साथ साथ ये क्या कर रहे हैं, ये अपनी आवाम को दिखा रहे हैं कि देखो हम जंगी कौम है, तो ये ड्रोन्स भेज रहे हैं, 2000 ड्रोन्स नए लाते हैं बेचारे उधार पे, ठीक है। तो एलओसी के अक्रॉस आपको ड्रोन्स दिखते हैं, ड्रोन्स को ठोका जाता है, ये सुधर नहीं रहे हैं। एज विंटर विल सबसाइड, ये क्या कोशिश करेंगे, जंगलों में ज्यादा से ज्यादा एसएचजी के कमांडो अलॉन्ग विद लश्कर तैयबा, है ना, ये यहाँ पे आए, यहाँ पे कुछ कांड करें। और ये देखिए भाई, इसने कह दिया था कि 1000 से ज्यादा लोग, और मैं एक्चुअल नंबर बता दूंगा तो पूरी दुनिया शॉक हो जाएगी। नहीं, शॉक क्या होगी, 1 लाख भी हो सकता है, 2 लाख भी होगा, बट जितने आएंगे सबको ठोका जाएगा, भस्म किया जाएगा, समय नहीं दिया जाएगा, जला दिया जाएगा। आप समझिए, सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रॉम्प्ट्स, मतलब यहां पे अभी भी ऑपरेटिव्स हैं, वो कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने हैंडलर्स के साथ। जम्मू के रीजन में है, जम्मू में स्वीप चल रहा है, कश्मीर में स्वीप चल रहा है, और इसके बीच में आर्मी चीफ की वार्निंग डायरेक्ट आ गई है आसिम मुनीर के लिए कि वो जिसके भी गोद में आप बैठे हो वो बैठे रहो। क्या आपको लगता है भारत को स्टेटमेंट्स ही देना बंद करना चाहिए? कमेंट बताइएगा। बिल्कुल, स्टेटमेंट देने का कोई फायदा नहीं है। आपको नहीं लगता ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानते? क्या आपको लगता है, मेरे को ऑनेस्टली बताइए, कि जो लातों के भूत होते हैं वो बातों से, नेगोशिएशन से, इन चीजों से मानते हैं? आपको नहीं लगता कि ये तभी सॉरी बोलते हैं जब ये मार खाते हैं? आप ही बताइएगा। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान वो कुत्ता है जिसकी पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती, है ना, वो घूमेगी ही? यार, कुत्ता बोल के भी बुरा लगता है ना, डॉग्स आर लॉयल, राइट? ये तो किसी का नहीं है। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आर्मी चीफ की स्टेटमेंट आपको कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताइएगा। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।